हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है थ्योरीज ऑफ टीचिंग। इसमें 3 थ्योरीज रहती हैं, फॉर्मल थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी एंड नॉर्मेटिव थ्योरी। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है और थ्योरीज ऑफ टीचिंग क्या होती है मेनली वो चीज़ें हम समझेंगे। ये बीएड का टॉपिक है, लेकिन बीएड, एमएड और जो भी टीचिंग एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सब के लिए हेल्पफुल है जहाँ पे भी सिलेबस में कवर होता है। सो हम तीनों को समझते हैं कि थ्योरीज ऑफ टीचिंग होती क्या है और तीनों में कैसे डिवाइड किया है हमने, किस बेसिस पे डिवाइड किया है। सो समझते हैं इसको। थ्योरीज ऑफ टीचिंग क्या होती है कि ये एक तरीके से, हम बोल किसको रहे हैं, थ्योरीज ऑफ टीचिंग एक फ्रेमवर्क है एक तरीके से समझने के लिए टीचिंग प्रोसेस को, जो हम टीचिंग करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, क्या कराना है हमें टीचिंग में, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, किस लिए है, उन सब चीज़ों के बेसिस में ना, अलग अलग करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो थ्योरीज ऑफ टीचिंग हो जाएगा एक टीचिंग कराने का फ्रेमवर्क है, उसको समझना, टीचिंग की जो प्रोसेस है उसको समझना, और उस प्रोसेस में लाइक डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमने 3 जो थ्योरीज हैं उनमें इनको मतलब कि कैटेगराइज किया है। तो 3 कौन कौन सी है, वो फॉर्मल है, डिस्क्रिप्टिव है और नॉर्मेटिव है। तीनों में हमने डिवाइड किया है। अब समझते हैं कि तीनों में क्या क्या करेक्टरिस्टिक है और किस लिए मतलब हमने तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मल थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। जो फॉर्मल, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर्मल मतलब ज़्यादा फॉर्मल कपड़े, एक तरीके से समझ रहे हो। फॉर्मल जो वर्ड यूज़ होता है जिन जिन करेक्टरिस्टिक के लिए, उन्हीं के लिए हमने थ्योरीज के लिए वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे। सो ये स्ट्रक्चर्ड होती है, लॉजिकल होती है एक तरीके से। जो स्ट्रक्चर्ड जो टीचिंग होगी एक तरीके से, उसको हम फॉर्मल में काउंट कर लेंगे। फिलोसफिकल है नेचर जो इसका है, वो लॉजिकल है कि आइडियली कैसी होनी चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। ये व्हाट टीचिंग इज़, एक टीचिंग क्या है, उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। अब थ्योरीज ऑफ टीचिंग में हम मतलब टीचिंग की थ्योरीज बहुत सारी पढ़ते हैं, लाइक ऑपरेंट कंडीशनिंग वगैरह जो भी है, पावलोव की भी है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड जो ट्रायल एंड एरर वगैरह है, यहाँ पे कम्युनिकेशन थ्योरीज वगैरह भी हैं। तो हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, लेकिन वो सारी की सारी थ्योरीज हैं वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हैं। अब वो जैसे फॉर्मल थ्योरी में क्या है, म्यूटिक थ्योरी जो है वो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ थ्योरीज में अगर पढ़े तो म्यूटिक थ्योरी है। इसमें क्या होता है कि लर्नर कैसे, लर्नर को सिर्फ एक टीचर गाइड करता है ऐसी थ्योरीज में, और वहाँ पे लर्नर खुद, उनको डायरेक्शन मिलती है और वो खुद नॉलेज को लाइक सर्च करके या खुद नॉलेज को गेन करता है। जब तक उसको फील ना हो जाए, उस चीज़ को समझ ना ले, तब तक उस पर वर्क करता है। तो म्यूटिक थ्योरीज में वो चीज़ें कवर होती है। नॉलेज कम फ्रॉम विद इन द लर्नर, इसको हम सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं। देन कम्युनिकेशन थ्योरी आ जाती है। कम्युनिकेशन थ्योरी में क्या होता है कि टीचर है वो बच्चे को एक कम्युनिकेशन के थ्रू, लाइक कोई मैसेज है या कोई इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसीड कर रहा है आगे, और लाइक वो लर्नर तक पहुंच गया है। ओके, और लर्नर फीडबैक भी देगा अब अपना, उसको समझ में आया या नहीं आया, तो फीडबैक वाला पोर्शन भी उसमें रहेगा। तो कम्युनिकेशन में जो 3-4 स्टेजेस हम पढ़ते हैं ना, कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहता है वो मैसेज को भेजता है जो भी रिसीवर रहेगा उसके पास, और रिसीवर जो है वो फीडबैक भी देगा। तो ये कम्युनिकेशन थ्योरीज में आ जाता है। मोल्डिंग थ्योरी जो रहती है, मोल्डिंग एक तरीके से मोल्ड करना, तो इसमें जो लर्नर है वो शेप किया जाता है टीचर के थ्रू। जैसे एग्जांपल भी है लाइक क्ले, कि टीचर है उसको गाइड करता है और लर्नर जो है खुद एक तरीके से फैसिलिटेट करेगा टीचर उसको, और लर्नर को एक तरीके से शेप किया जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन है वो खुद ग्रैब करे, एक तरीके से खुद निकाले। म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी में टीचर और जो लर्नर है उन दोनों का पार्टिसिपेशन सेम रहता है, सेम लेवल पे रहता है। टीचर ऐसे प्रोवाइड नहीं करता है कि लो भाई ये लो और आप नॉलेज ले लो, इसको रट लो। वो कहेगा कि हाँ चलो हम फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन है और इसका हम आंसर निकालते हैं। तो जो लाइक जो स्टूडेंट रहते हैं, लर्नर रहते हैं, वो भी ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, टीचर भी ब्रेनस्टॉर्म करता है उनके साथ, और दोनों मिलके एक तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो वो को कंस्ट्रक्ट एक तरीके से रहेगा, जो लर्नर का टीचर, दोनों के दोनों साथ मिल के कंस्ट्रक्शन करेंगे नॉलेज का। सो एक ही लेवल पे रहेगा, तो उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंक्वायरी, कि दोनों मिल के इंक्वायरी कर रहे हैं। फॉर्मल थ्योरीज हैं वो एक तरीके से डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ टीचिंग लॉजिकली वो डिस्क्राइब करती है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए टीचिंग का, टीचिंग कैसे, क्या 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 करवाना चाहिए, एक तरीके से टीचिंग में क्या पढ़ाना चाहिए। तो आप इन 4-5 टाइप से पता कर पा रहे होंगे। जैसे म्यूटिक में है कि बच्चे को गाइड करना चाहिए कि वो खुद से फाइंड आउट कर सके। कम्युनिकेशन थ्योरी में बताया कि बच्चे को सिर्फ लाइक ऐसे इस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर देनी चाहिए और फिर उनका फीडबैक लेना चाहिए। मोल्डिंग में कि बच्चे को शेप करना चाहिए, मोल्ड करना चाहिए। म्यूचुअल इंक्वायरी में कि उसके साथ टीचर लग के और को कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को। तो
कैसे क्या वर्क किया है उन्होंने टीचिंग में, ये सारी चीज़ें फॉर्मल थ्योरी में आपको देखने को मिल रही है। देन आता है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। डिस्क्रिप्टिव में क्या मिलेगा कि डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टीचिंग एक्चुअली है क्या। डिस्क्रिप्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है हमें। तो किस पे फोकस रहेगा, एक्सप्लेन हाउ टीचिंग एक्चुअली हैपन, कि कैसे हो रही है, क्या प्रोसेस है टीचिंग। नेचर क्या रहेगा इसका, एम्पेरिकल रहेगा, रिसर्च बेस्ड रहेगा, कि लाइक एक्सपेरिमेंटल चीज़ें चलती है। टीचिंग है क्या उसको तो हम प्रोसेस के थ्रू ही बताएंगे। पर्पस क्या है, डिस्क्राइब करेंगे रियल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है उसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके अलग अलग नेचर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे गाइने ने दी है हायरार्किकल थ्योरी, उन्होंने भी जो टीचिंग के स्टेप्स थे वो दिए थे यहाँ पे। ब्रूनर ने, स्किनर ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, तो इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पे कि इस टाइप से क्या क्या एक्सप्लेन करती है उनकी थ्योरी। तो गाइनी की हायरार्किकल थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करेगी, वो एक तरीके से क्या प्रोग्रेस जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे सिग्नल एसआर लर्निंग जो उन्होंने थ्योरी दी है, तो उसको एक्सप्लेन किया है उन्होंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है, लाइक जो लास्ट में होता है रूल लर्निंग, चेन लर्निंग, रूल लर्निंग के बाद कॉन्सेप्ट के बाद रूल लर्निंग आएगा, एंड देन फिर उसको वो अप्लाई करके देखता है। तो वो वाली जो सारी चीज़ें हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आई है, वो चीज़ें गाइनी ने एक्सप्लेन की है कि लर्निंग कैसे हुई है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुई है। ब्रूनर की कॉग्निटिव थ्योरी है, उसमें डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग है, उसको बताया गया है कि डिस्कवरी करके बच्चा सीखेगा। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, उसमें पनिशमेंट और उसकी रेनफोर्समेंट वगैरह की बात हुई है। तो उन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि जब हम रेनफोर्समेंट देते हैं बच्चे को, कुछ लाइक गिफ्ट वगैरह या कुछ इस तरीके से कुछ प्रोत्साहन के लिए कुछ ऐसा देते हैं, तो बच्चा है वो और अच्छे से सीखता है, उसको एक पुश मिलता है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो है वो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस मान रही है लर्नर को, कि इन्फॉर्मेशन है वो उसके माइंड में प्रोसेस हो रही है। तो ये अलग अलग जो थ्योरी है 3-4, वो डिस्क्राइब कर रही है कि टीचिंग है एक्चुअल में कैसे हुई है, उसके प्रोसेस मतलब कैसे कराएंगे हम उसको, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है वो एक्चुअल में जो टीचिंग का बिहेवियर है उसको और प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है कि कैसी होनी चाहिए और क्या प्रोसेस होनी चाहिए, ओके। अब आती है नॉर्मेटिव थ्योरी। नॉर्मेटिव के नाम से ही आप जान रहे हो, नॉर्मेटिव मतलब एक तरीके से आइडियल टाइप की हो जाएगी, कि एग्जैक्ट मतलब क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए टीचिंग का आइडियली, और उसके ऊपर वर्क करेंगे फिर, ठीक है। तो ये किस चीज़ पे फोकस करेगी, आइडियल और वैल्यू बेस्ड टीचिंग के ऊपर फोकस रहेगा इसका। नेचर क्या रहेगा इसका, फिलोसफिकल और एथिकल रहेगा, क्योंकि ओबियसली आइडियल मान रहे हैं तो फिलोसफी और एथिक्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहती है ये। पर्पस क्या रहेगा, ये डिफाइन करती है कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, व्हाट टीचिंग शुड बी, कैसे कराओगे आप, क्या है टीचिंग, ऐसी आइडियली होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल जैसे देंगे तो एक प्रोग्रेसिविज्म थ्योरी जो है डेविड ने दी थी, उन्होंने क्या किया कि डेमोक्रेसी को ज़्यादा और एक्सपीरियंस जो है उसको प्रमोट किया है उन्होंने, कि डेमोक्रेसी लाइक कि बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसका भी मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन एक तरीके से हो नॉलेज को बिल्ड करने में। कंस्ट्रक्टिविज्म में जो लर्नर है एक तरीके से लर्नर सेंटर्ड होती है, जो लर्नर है वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज अपने तरीके से। क्रिटिकल पेडागोजी जो फ्रेरे ने दी है, पाउलो फ्रेरे, उन्होंने एक तरीके से टीचिंग एज लिबरेशन माना है। मेन तो यही है कि बच्चा खुद से फाइंड आउट करे उन चीज़ों को। फिलोसफीज़ लाइक आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, जो हम फिलोसफी पढ़ते हैं टीचिंग फिलोसफीज़, उनमें भी तो यही है कि वो मॉरल और एथिकल डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। सो इन कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया है, ये भी आगे अलग अलग वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा देखने को। जो नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं वो एक तरीके से टीचर को गाइड करती हैं विद वैल्यू एंड आइडियल मेथड ऑफ टीचिंग, कि आपको ये वैल्यूज इंसर्ट करानी है और ये मेथड्स हैं वो इनके लिए अच्छे रहेंगे। लाइक जैसे प्रैग्मेटिज्म है, उसमें क्या चेंजेस वगैरह हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, कि नॉलेज है वो चेंज होती रहती है, उसमें इंप्रूवमेंट होता रहता है। तो उसका मेथड क्या होगा, वो एक्सपेरिमेंट टाइप से या प्रैक्टिकल वर्क करके ऐसी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मेटिव थ्योरी है वो वर्क करती है। इनको भी 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैसे क्या चीज़ें होंगी, क्या प्रोसेस होनी चाहिए और क्या हम बच्चे में डालना चाह रहे हैं, वो नॉर्मेटिव थ्योरी है वो हमें एक्सप्लेन करती है, ओके। तो जितनी भी थ्योरीज है ना वो इन 3 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं लाई करेगी, ओके। कंपेरिजन टेबल पढ़ते हैं, ये कंपेरिजन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि थ्योरी के टाइप है फॉर्मल,
डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव। ओके, बेस क्या है? फॉर्मल का जो है वो फिलोसफी या जो लॉजिक है वो बेस है कि लॉजिकल क्या होना चाहिए टीचिंग में। ऑब्जर्वेशन और डाटा, डिस्क्रिप्टिव जो है कि क्या ऑब्जर्व करेगा, क्या डाटा है। वैल्यू और एथिक्स के ऊपर फोकस करती है नॉर्मेटिव थ्योरी। और जो फॉर्मल थ्योरी है उसका नेचर एब्स्ट्रैक्ट नेचर है, एम्पेरिकल है डिस्क्रिप्टिव का, लाइक एक्सपेरिमेंटल होगा उसमें। और नॉर्मेटिव है वो आइडियलिस्टिक नेचर पे चलती है, पहले से ही डिसाइड रहता है कि हमें ये चीज़ करानी है तो क्या चीज़ें आनी चाहिए आगे। फॉर्मल थ्योरी वो फोकस करती है स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग पे, और डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग है वो एक्चुअल क्लासरूम प्रोसेस जो रहेगी उसके ऊपर, क्या प्रोसेस होगी टीचिंग की, उस पर फोकस करती है। और नॉर्मेटिव थ्योरी व्हाट टीचिंग शुड बी, क्या होनी चाहिए आइडियली, उस पर फोकस करती है। फॉर्मल थ्योरी है वो जैसे एग्जाम्पल हम म्योटिक कम्युनिकेशन थ्योरीज है वो आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में स्किनर, ब्रूनर आ जाएगा, गाइने आ जाएगा, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगी। नॉर्मेटिव में आ जाएगा जॉन डेवी, पाउलो फेरारे, कंस्ट्रक्टिविज्म वगैरह की जो थ्योरीज हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें नॉर्मेटिव थ्योरी में। तो ये था थ्योरीज से रिलेटेड। आई होप कि जो थ्योरीज है टीचिंग की उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, हेल्पफुल होगा। सो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।